तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरंभ इंस्टीट्यूट पे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th से रिलेटेड है। क्लास 10th का एक फिजिक्स का चैप्टर है लेंस द्वारा किरण आरेख, और सभी टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था प्यारे बच्चों। अब हम आज पढ़ने वाले हैं लेंस द्वारा किरण आरेख के बारे में, लेंस द्वारा किरण आरेख के बारे में। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं बिना टाइम खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और अगर आप हमसे नए हैं जुड़े तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों वो क्या है कि कोई भी लेंस, यहाँ पर देखो, पहले हम एक मुख्य फोकस बना लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बना लेते हैं? मुख्य फोकस बना लेते हैं। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, लेंस में हमारा दो मुख्य फोकस होता है। कितना? दो। एक लेंस के राइट साइड, एक लेंस के लेफ्ट साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं ध्यान से देखो। अब देखो, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ध्रुव है, बिंदु P। ठीक है, अब देखो बोला है कि कोई भी किरण ध्रुव से जा रही है तो वह बिना मुड़े सीधा चली जाएगी। यानी बच्चों, कोई भी, मान लो ये हमारे पास क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है बच्चों? उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर यहां से हम कोई किरण आरेख यानी कोई प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो यह ध्रुव से बिना मुड़े सीधा गुजर जाती है। ये क्या करती है? ध्रुव से बिना मुड़े प्यारे बच्चों सीधा गुजर जाती है। तो इसे क्या कहते हैं कि कोई भी किरण, देखो ये क्या है प्यारे बच्चों? किरण है। क्या है? किरण है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है यहां पर लिख लेगा किरण। ठीक है प्यारे बच्चों, किरण ध्रुव से जा रही है तो वह बिना मुड़े चली जाती है, तो वह बिना मुड़े सीधा चली जाती है। प्यारे बच्चों, ये हमारा ध्रुव है। इस ध्रुव से अगर हम कोई भी प्रकाश की किरण सीधा गुजारते हैं तो वह बिना मुड़े सीधा चली जाती है। सेम कंडीशन प्यारे बच्चों हम एक बार अवतल लेंस में पढ़ लेते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा कौन सा लेंस है प्यारे बच्चों? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखो ध्यान से, ये हमारा मान लेते हैं मुख्य फोकस है। क्या है? मुख्य फोकस। और यहां पर हमारा क्या है प्यारे बच्चों? ध्रुव है। मान लेते हैं P। ठीक है प्यारे बच्चों, O मान लेते हैं, P मान लेते हैं, जो ये आपको मानना है मान लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगर देखो ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। सबसे पहले उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस क्या होता है? किनारे पे पतला होता है, बीच में मोटा होता है। और अवतल लेंस क्या होता है? किनारे पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर हम प्रकाश की किरण गुजारते हैं यहां से, ऐसे इस ध्रुव से अगर हम प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो यह बिना मुड़े सीधा चली जाती है। बच्चों क्या करती है? बिना मुड़े सीधा ध्रुव से गुजर जाती है। ये हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस का कंडीशन है। कब होता है? जब प्रकाश की किरण ध्रुव से गुजारी जाती है। इस प्रकाश की किरण को हमने ध्रुव से गुजारा है तो यह बिना मुड़े सीधा चली गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष, पहले सबसे पहले हम मुख्य अक्ष बना लेते हैं। यहां से यहां तक हमारा मुख्य अक्ष हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। यहां पर हमारा एक मुख्य फोकस F हो जाएगा, एक यहां पर हमारा मुख्य फोकस F2 हो जाएगा। इसको 1 मान लेते हैं। प्यारे बच्चों, बोला है कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरे साइड फोकस से गुजर जाएगी, यानी गुजरेगी। यानी प्यारे बच्चों, अगर हम यहां से, ये उत्तल लेंस है। कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। यहां देखो, मिट गया। यहां देखो, यहां क्या होता है? ये हमारा एक ध्रुव है। अगर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहां से बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अगर हम कोई भी प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो ये क्या करेगा? यहां से लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन होकर यहां से मुख्य फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, किससे? मुख्य फोकस से। यानी
ये उत्तल लेंस में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास उत्तल लेंस है। अगर मान लो यहां से ये लेंस है, अगर यहां से हम लेजर लाइट को मारते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां लेंस से टकराएगा, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधा गुजर जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये अवतल लेंस में यही कंडीशन हो तब, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस में क्या होता है, सबसे पहले यहां पर एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये हमारा एक ध्रुव है। ठीक है, अब देखो अगर क्या बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा, प्रकाश क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तब। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां देखो, यहां देखो ये हमारा मुख्य फोकस हो जाएगा और ये भी। ठीक, अगर यहां से हम प्रकाश की किरण ऐसे गुजारते हैं तो यहां से टकराने के बाद जब लेंस से टकराएगा तो यहां से ऐसे चला जाएगा, कैसे, ऐसे ऐसे, और यहां से हम ऐसे डाट डाट करके मिला देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, मिला दिए। अब क्या हुआ कि कोई भी लेंस किरण, कोई भी किरण मुख्य अक्ष यानी इसके समांतर, इसके समांतर आएगी, देखो इसके समांतर आ रही है कि नहीं आ रही है, यहां से आई, लेंस से टकराई, टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजर गई। ठीक है, और वही कंडीशन हमारा अवतल लेंस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हमने यहां पर एक प्रकाश की किरण डाली है यहां पर, और यहां लेंस से टकराई, टकराने के बाद इधर ऐसे निकल गई और यहां पर डाट डाट करके मिला रहे हैं तो यहां पर आ रही है। ठीक है, गुजर रही है। ठीक प्यारे बच्चों, समझ में आया, देखो इसी के सापेक्ष में गुजर रहा है, देखो यहां से डाट डाट करके मिला है, सीधा मुख्य फोकस के समांतर गुजर रहा है, गुजर रहा है नहीं गुजर रहा है। ठीक है, ये हमारा था प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं। तीसरा हमारा कहता है कि यहां पर पहले समांतर रहेगा, यहां पर आपसे बस यही पूछा है कि अगर ध्रुव से अगर प्रकाश की किरण गुजारी जाए तो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण गुजारी जाए तो कैसे जाएगी, यही पूछा है। तो भाई मुख्य फोकस यानी जब ध्रुव से प्रकाश की किरण गुजारी जाएगी तो वह बिना मुड़े सीधा चली जाती है। सेम कंडीशन उत्तल लेंस में भी होता है, सेम कंडीशन अवतल लेंस में भी होता है। और दूसरा हमारा क्या कहता है कि मान लेते हैं ये हमारे पास उत्तल लेंस है, ये हमारे पास अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में ये जो मुख्य फोकस होता है, अगर इसके समांतर हम प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो लेंस से टकराने के बाद यह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है यानी गुजर जाती है। ठीक वही प्रकार अवतल लेंस में क्या होता है, ये हमारा मुख्य फोकस हो गया और मुख्य फोकस के समांतर हमने यहाँ पर क्या किया है, एक प्रकाश की किरण डाला है, डालने के बाद ये क्या किया, लेंस से टकराया, टकराने के बाद सीधा निकल गया। ठीक है, अपवर्तित हो गया और यहाँ देखो डाट डाट करके हमने यहाँ मुख्य फोकस पर मिला दिया है। यानी कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह अपवर्तन के पश्चात या अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरे साइड फोकस दूरी से जाएगी। तो ये हमारे पास फोकस दूरी है। यानी क्या प्यारे बच्चों, ये लेंस है और लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, इसके समांतर में अगर हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो लेंस से टकराएगा, टकराने के बाद मुख्य फोकस बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से इसे गुजर जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है पहले वो पुराना वीडियो देखेगा, सब पार्ट को पूरा पढ़ेगा, फिर उसके बाद लेंस पे आएगा। ठीक, अब दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा सब लोग ध्यान से, तीसरा देखो ध्यान से क्या बोल रहा है तीसरा, यहां पर एक मुख्य फोकस ले लेते हैं प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस, ठीक है, और इसमें भी एक मुख्य फोकस ले लेते हैं। आपको पता चल गया होगा ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस, और ये अवतल लेंस, कौन सा, अवतल। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो अब क्या करते हैं, बोला कि मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस एफ है और ये भी हमारा क्या है, मुख्य फोकस एफ है। अब अगर मान लो बच्चों कि मुख्य फोकस से यानी मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण हम गुजारते हैं तो यह कैसे जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा मुख्य फोकस है, यहां से हमने प्रकाश की किरण डाला,
ऐसे लेंस से टकराएगा, टेढ़ा हो गया, 1 मिनट। चलो यह हम बना लेते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण डाली है। डालने के बाद ये जैसे ही लेंस से टकराएगा और मुख्य फोकस के समांतर चलने लगेगा। यानी ये हमारे पास मुख्य फोकस है। इस मुख्य फोकस पहले से, पहला ये दूसरा, इस मुख्य फोकस पहले से अगर हम प्रकाश की किरण डालते हैं, देखो यहां से डाला, इस मुख्य फोकस के मुख्य फोकस से हमने प्रकाश की किरण डाला है और डालने के बाद बच्चों जैसे ही यह लेंस से टकराया, टकराने के बाद यह कैसे चलने लगेगा, ऐसे। यानी क्या होगा बच्चों, अगर हम ये मुख्य फोकस है, इस मुख्य फोकस से ऐसे अगर प्रकाश की किरण डालते हैं, यानी लेजर लाइट से ऐसे फोकस मारते हैं, तो ये लेंस से टकराने के बाद ऐसे चलने लगेगा, कुछ इस प्रकार, जैसे हमने फिगर में बनाया है। ये जो हमारा लकीर है, यहां से अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आएगी, लेंस से टकराने के बाद मुख्य फोकस के समांतर चलने लगती है। वही चीज हमने यहाँ पर लिख के रखा है। और ये अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास मान लेते हैं क्या होता है कि मुख्य फोकस से बोला है, किससे, मुख्य फोकस से। तो बच्चों यहाँ देखो, अगर हम यहाँ से कोई प्रकाश की किरण डालते हैं, डाल दिए, ठीक है, डालने के बाद ये देखो लेंस से टकराया, यहाँ पर टकराने के बाद बच्चों ये ऐसे चल देगी। यानी यहाँ से मुख्य फोकस डाला गया यहाँ, और ये एक हमारा मुख्य फोकस F1 इधर हो गया, एक इधर हो गया लेंस के दूसरे साइड F2। यहां से डॉट डॉट करके हम मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब देखो समझ में आया, समझ में आया। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन चला गया इधर। यही चीज, यही दिक्कत है। बस प्यार से समझने की कोशिश करो और ध्यान से देखो। सबसे पहले अभी तक जितना पढ़ा है एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। बोला है कि कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के ध्रुव से अगर गुजारते हैं तब वो कैसा जाएगा। तो देखो यहां पर हमने एक उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस में हमने ध्रुव से प्रकाश की किरण गुजारा। यहाँ देखो ध्रुव है, ध्रुव से प्रकाश की किरण गुजारा है, तो यह बिना मुड़े लेंस से टकराया, यहां से बिना मुड़े सीधा चली जा रही है। ठीक उसी प्रकार अवतल लेंस में भी है। ये मुख्य फोकस है, अरे सॉरी ये ध्रुव है, या ध्रुव से अगर प्रकाश की किरण ऐसे डालते हैं तो यहाँ देखो टकराई, टकराने के बाद सीधा चली जा रही है, नो कि मुड़ रही है। ठीक है, हर कंडीशन में अलग अलग कंडीशन होगा बच्चों। और दूसरे में क्या है कि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष के समांतर हमने यहाँ पर प्रकाश की किरण डाली है। देखो ये हमारा ऐसे क्या है, मुख्य अक्ष सीधा है, इसके समांतर में हमने प्रकाश की किरण डाला कि नहीं प्यारे बच्चों। जैसे ही डाला यह लेंस से टकराया, लेंस से टकराने के बाद इधर से मुख्य फोकस से गुजर गया। यानी जब हम मुख्य फोकस के समांतर प्रकाश की किरण डालते हैं बच्चों, तो ये लेंस से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है, यहां पर गुजर गई है। ठीक है, ये मुख्य फोकस F2 है। और अवतल लेंस में क्या होता है कि मुख्य फोकस के समांतर अगर हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो ये लेंस से ऐसे टकराएगा, टकराने के बाद इधर भाग जाएगा, और हम डाट डाट करके यहाँ पर मिला दिए, क्योंकि इसको आना चाहिए था इधर। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या कहता है, तीसरे के बारे में एक बार सुन लेते हैं कि यहाँ पर देखो जो चीजें हमने यहाँ पर जो बातें हुई हैं, इसमें हमने लिख के रखा है कि कोई भी किरण ध्रुव से जा रही है तो वह बिना मुड़े सीधा चली जाती है। देखो बिना मुड़े सीधा आई है कि नहीं, बिना मुड़े सीधा आई है कि नहीं, आई है। ठीक, कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो, यानी यहाँ पर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो यहाँ पर टकराई, टकराने के अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरे साइड से मुख्य फोकस से गुजर जाती है, यानी फोकस से गुजर जाती है बच्चों। यहाँ देखो मुख्य फोकस ये है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की किरण यहाँ तक डाल दिया। जैसे ही लेंस से टकराएगा अपवर्तन होगा, अपवर्तन से होने के बाद ये फोकस से होकर जाएगा, किसे, फोकस से। ठीक, उसी प्रकार इसमें है। अब तीसरे के बारे में जान लेते हैं। ये हम यहां पर डाल लेते हैं मुख्य, ये मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष। ये हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, F1, क्या, F1। और यहां पर क्या हो जाएगा, F2।
और इसके डबल दूरी पे जहां पर हमारा मुख्य अक्ष होता है, मुख्य फोकस होता है, उसके डबल दूरी पे हमारा वक्रता केंद्र होता है, इसे हम मान लेते हैं 2F1। और यहाँ पर इसके डबल दूरी पे हमारा 2F2 हो जाएगा। अब बोला है बच्चों कि F और 2F के बीच में वस्तु हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा बच्चों? बोला है कि F और 2F1 के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो वह फिगर कैसा बनाएगा? तो हमारे पास ये 2F1 मान लिए, इसको F1 मान लिए, इसे F2 मान लिए, इसे 2F2 मान लिए। प्यारे बच्चों, अगर यहां पर मान लेते हैं हम एक वस्तु रखते हैं ए बी, क्या ए बी, ठीक, ए बी। अब क्या होगा बच्चों, अगर इसके समांतर बीच में है, अब यहां से अगर हम प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो यहां जाएगा, जाने के बाद यहां जब लेंस से टकराएगा, लेंस से टकराने के बाद यहां से ऐसे गुजर जाएगा, ऐसे, कैसे, ऐसे गुजर जाएगा, ठीक बच्चों। और ये हमारा क्या है, मुख्य सॉरी ये हमारा क्या है, ध्रुव है, तो यहां पर ऐसे हो जाएगा। तो देखो आप, बोला कि 2F1 और F1 के बीच में एक वस्तु रखो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहाँ पर F1 है, यहाँ पर 2F1 है, इसके बीच में बच्चों हमने एक वस्तु AB रखा है, और यहां से देखो ये ध्रुव से प्रकाश की किरण गई है, और यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधा निकल जाएगी। तब यहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस चीज को हमने यहां पर लिख के रखा है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। यानी बच्चों ये जो हमारा जा रहा है रेखा, ये कहीं ना कहीं अंत पे जाके मिलेगा, वहां पर हमारा क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक बच्चों, देखो F1 है, बोला है F और 2F, F और 2F के बीच में वस्तु हो तो, के बीच वस्तु हो तो, वस्तु के बीच में वस्तु हो तो, देखो हमने यहां पर रख दिया है इसके बीच में। अब यहां से प्रकाश की किरण डाले हैं, एक ध्रुव से सीधा निकल गया है, ये वो हो गया। यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। तो लास्ट में हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी यहां पर जो वस्तु ए बी रखा है, इससे बड़ा फिगर यहां पर बनेगा, जहां पर ये दोनों बिंदु किरणें मिलेंगी। ठीक है, जहां पर ये दोनों किरणें मिलेगी, यहां पर ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यानी वास्तविक बनेगा, देखा जा सकता है, लेकिन उल्टा बनता है। कैसे, आप क्या कीजिए, एक उत्तल लेंस लीजिए और यहां पर एक मोमबत्ती को जलाइए। मान लेते हैं यहां पर मोमबत्ती जल रही है, तो यहां पर एक दीवार होगा, और यहां पर देखोगे तो दीवार पर क्या बनेगा, जो मोमबत्ती जल रहा है उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ऐसे जल रही है तो उसके बाद ऐसे दिखाई देगी, अगर ऐसे जल रही है तो ऐसे दिखाई देगी, लेकिन इतना बड़ा है तो इतना बड़ा दिखाई देगा, इतना, अगर इतना बड़ा है तो इतना बड़ा दिखाई देगा। ठीक, ये हमारा क्या था, लेंस। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ये वाला चौथा, और उसके बाद पांचवा और छठवां दो और बता देते हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी नोट कीजिए। ठीक, ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पांचवा बोला है वस्तु प्रथम फोकस पर हो तब। यहां पर हम मान लेते हैं कि फोकस 1 है, यहां पर फोकस 2 है। अब बोला है कि जो हमारा वस्तु है प्यारे बच्चों, वो कैसा हो, फोकस पर हो। तो यहां पर हम फोकस पर एक वस्तु को रख देते हैं, रख दिए। अब देखो यहां से हम एक समांतर प्रकाश की किरण गुजार देते हैं, और यहां से अगर प्रकाश की किरण गुजारेंगे, लेंस से टकराएगा, टकराने के बाद बच्चों देखो यहां से आया, ऐसे आया,
यहां से ऐसे आया, लेंस पे टकराया, टकराने के बाद यहां से ऐसे गुजर जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे गुजर जाएगा। जब ऐसे गुजर जाएगा प्रकाश किरण, समझो कि यहां से अगर हम प्रकाश की किरण डालते हैं यहां से, तो ये लेंस से यहां पर टकराएगा, टकराने के बाद यहां से मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। तो यहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, F2 F1 के दूरी पर बनेगा। किससे, 2F1 के दूरी पर। देखो जिसको मानना है तो यहां पर 2F1 मान लेगा, जिसको मानना है तो यहां पर 2F2 मान लेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसके दूर जाकर बनेगा, यानी ये जो है इस बिंदु से दूर जाकर बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहां पर अगर प्रकाश की किरण हम डालते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक यानी देखा जा सकता है पर्दे पर, उल्टा पर्दे पर देखा जा सकता है, लेकिन ऐसे है तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, और 2F इससे 2F से दूरी पर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु इतना बड़ा है तो इतना बड़ा बनेगा। ठीक है, इसका इमेज, इसका फोटो। ठीक है, जो लेंस के इस साइड रखा गया है, दूसरे साइड उसका फिगर कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और छठवां क्या है, यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां पर 2F1 है, यहां पर F1 है, यहां पर F2 है, यहां पर हमारा 2F2 है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब बोला है कि प्रथम फोकस यहां पर है और लेंस के बीच में वस्तु हो तो, ठीक है, एक पहले सबसे पहले ध्रुव से गुजार देते। ओहो, नहीं गुजरा ध्रुव से, ठीक, गुजर गया, ये हमारा ध्रुव हो गया। ठीक बच्चों, अब देखो प्रथम फोकस कहाँ है, यहां पर है, और लेंस कहाँ है, यहां पे। इसके बीच में वस्तु को रखने की बोला है, तो इसके बीच में हम क्या करते हैं बच्चों, वस्तु को रख देते हैं। ठीक, वस्तु को रख दिए। अब देखो अब क्या होगा, इससे थोड़ा अब क्या करते हैं, देखो यहां से प्रकाश किरण ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 निकल जाएगा, और यहां से ऐसे कर देते हैं। समझो, आप देखो ऐसे नहीं समझना है, यहां से ऐसे डाट डाट करके मिला देते हैं। ठीक, समझ में आया। बोला कि उत्तल लेंस यानी लेंस और फोकस दूरी पहले पे, प्रथम पे, इसके बीच में वस्तु को रखे तो हमारा जो प्रतिबिंब है लेंस के दूसरे साइड कैसा बनेगा। तो यहां पर हमने क्या किया, फोकस है, मुख्य फोकस 1 है, ये उत्तल लेंस है, और लेंस के बीच में एक वस्तु हमने यहां पर मान लेते हैं ए और बी को रखा है। यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, यहां से लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद ऐसा चली जाएगी, किससे, मुख्य फोकस से, और ये हमने ध्रुव से प्रकाश की किरण गुजारा है। ठीक, और यहां से डाट डाट करके इसके पीछे मिला दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या करना है, तो यहां पर जो हमारा लास्ट में प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसके बारे में समझते हैं। यानी लेंस है, लेंस और मुख्य फोकस, इसके बीच में हमने एक वस्तु को रखा है ए बी, और यहां से प्रकाश किरण जाएगी, यहां से ऐसे चली जाएगी, और ये ध्रुव से ऐसे गई है। ठीक, तो यहां पर उत्तल लेंस के सामने, यानी उत्तल लेंस के सामने वस्तु को रखा जाए तो, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को रख दिया है, लेंस के सामने वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है लेंस के दूसरे साइड, यानी इधर कैसा बनेगा, आभासी, काल्पनिक माना जा सके कि यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये चीज लिख के रखा है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आभासी यानी बच्चों काल्पनिक बनेगा। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया होगा अच्छे से। आपको समझ में नहीं आया है तो पुराना वीडियो पहले देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और पहले एक बार इसे शॉर्ट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके शॉर्ट ले लीजिए आप। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और कमेंट भी किया जाए आपकी तरफ से जो टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।